बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ब्लड कैंसर के मतलब बातचीत करेंगे। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहते हैं और ये बीमारी जो है ये क्यों पैदा होती है, यानी इसकी काजेज़ क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये तीन चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जहाँ तक तल्लक है इसकी काजेज़, यानी ये बीमारी क्यों पैदा होती है, इसके मतलब अभी तक जो रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च इस बीमारी के मतलब अभी तक की है, इसमें ये रिसर्च अभी अधूरी है। लेकिन उन्होंने जो कुछ रिसर्च की है उसमें यह है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, यानी उसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। और इसकी जो इलामात हैं, जिससे कि ऐसी इलामात जिन्हें देख कर ये शक गुजरता है कि इस शख्स को ये बीमारी होगी वो कौन सी इलामात है। तो उसमें यह कि एक तो बुखार चढ़ता है और साथ में सर्दी लगती है, ऐसा बुखार जो सर्दी के साथ हो, और अक्सर औकात उस मरीज़ को बुखार चढ़ जाता है सर्दी के साथ। और दूसरी अलामत ये है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये वीकनेस भी मुसलसल रहती है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी और डिज़ीज़ के। अच्छी खुराक होने के बावजूद पेशेंट जो है उसको वीकनेस रहती है। और तीसरी अलामत है फैटीग। फैटीग का मतलब होता है मरीज़ का थका थका रहना, और इसमें थकावट की भी कोई ख़ास वजह, और यानी कि जिस तरह लोग मेहनत मजदूरी करें तो थकावट हो, वो कोई विदाउट इस किस्म की कोई जो रीज़न है उसके बगैर थकावट रहती है। तो ये इसकी तीसरी अलामत है। चौथी अलामत इसकी है कि स्वेटिंग मरीज़ को ज़्यादा होती है, दूसरे लोगों की निस्बत उसको पसीना ज़्यादा आता है। और पांचवी अलामत यह है कि जिगर बढ़ जाता है, जिगर हार्ट वो लिवर इनलार्जमेंट होती है इसमें, और स्प्लीन भी बढ़ जाती है जिसको कि स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। और साथ में ये कि हड्डियों में दर्द। तो ये इसकी कोई खास चंद इसकी अलामात हैं इस बीमारी की। और जब इस किस्म की अलामात किसी शख्स में आप देखें तो फिर ये शक गुजरता है कि मे भी इसको ल्यूकीमिया ना हो या ब्लड कैंसर ना हो, तो फिर इसके टेस्ट करवाए जाते हैं। अब इसमें टेस्ट, एक तो सिंपल ब्लड टेस्ट जो है उससे भी कुछ ना कुछ इशारे मिलते हैं, लेकिन ये उससे सही तरह से डायग्नोज नहीं हो सकती ये बीमारी। तो इसके लिए फिर जो बोन मैरो है उसका टेस्ट करना पड़ता है और उससे इसको डायग्नोज किया जाता है। अब ये बीमारी इसको इजी समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बोन मैरो है उसके अंदर हमारा जो ब्लड है इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी ब्लड वहाँ पे बनता है। जितना भी ब्लड हमारा है, जिसमें के तीन तरह के ये ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। तो तीनों तरह के ये सेल जो हैं ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और अगर वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी जो हैं उनकी फार्मेशन नाकस तरीके से हो रही हो, बोन मैरो के अंदर ही होनी है वो भी फार्मेशन, लेकिन वो नाकस फार्मेशन अगर हो रही हो तो इसको कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। अब उसकी नाकस फार्मेशन का क्या मतलब, यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी बनने के बावजूद वो फाइट के काबिल ना हो, जो कि उनका काम है, असल काम है उनका बॉडी के अंदर जो फॉरेन बॉडी दाखिल होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करना, ये उनका असल काम है डब्ल्यूबीसी का। और अगर वो अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सकते तो हम कहेंगे कि नाकस फॉर्मेशन उनकी हो रही है। तो डब्ल्यूबीसी 5 किस्मों के होते हैं, जिनमें न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, एजिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये 5 किस्में इसकी होती हैं। और
इजी आसान इसको समझने का के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुल्कों की आर्मी होती है, जैसे हमारे पास भी फ़ौज है, हमारी दिफाई जो हमारा निज़ाम है वो फ़ौज संभालती है। तो तीन किस्मों की आर्मी हमारे पास है। एक नेवी है, एक एयरफोर्स है और एक ये बड़ी फ़ौज है। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी का दिफा करने वाली ये जो पांच किस्मों के WBC हैं, ये भी आप यूं समझ लें कि ये पांच किस्मों की एक फ़ौज है हमारे जिस्म में। और जिस तरह से जब मुल्कों की जंग लगती है तो जहाँ कहीं एयरफोर्स की ज़रूरत पड़े तो एयरफोर्स सामने आ जाती है, जहाँ कहीं बहरी फ़ौज जो है नेवी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो सामने आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से जब भी कोई फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर दाखिल होती है, यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इस तरह की, तो सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल सामने आते हैं। न्यूट्रोफिल उनके साथ फाइट करते हैं। ये जो पांच किस्में हैं उसमें से एक किस्म है। और इसी तरह फिर अगर किसी को अगर टीबी है तो फिर टीबी वाले जरासीम से लड़ने के लिए इन पांच में से मोनोसाइट जो है वो किस्म सामने आएगी, वो फाइट करेगी। और अगर किसी को एलर्जी है तो सिनोफिल सामने आएंगे तो वो फाइट करेंगे। तो ये पांचों किस्मों की जो हमारे पास दिफाई हमारा निज़ाम है, ये WBC की वजह से है। और अगर WBC नाकस पैदा हो रहे हों तो फिर दिफाई निज़ाम तो कमज़ोर हो जाता है। और WBC का नाकस पैदा होना जो है उसके बाद RBC जो है उसकी कारकर्दगी और प्लेटलेट्स की कारकर्दगी जो है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये है ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया जो आज का हमारा टॉपिक था। इसकी मैंने सिम्टम भी बता दी, इसकी वजूहत भी बता दी। अब आते हैं आखिर में कि इसका ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथी में ख़ास करके। तो होम्योपैथी में इसके लिए 5 दवाइयाँ जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक दवाई तो है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ जो है इस पर मैंने एक वीडियो कल अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो दवाई है ये ल्यूकीमिया के लिए यानी ब्लड कैंसर के लिए बड़ी मुफीद है। ख़ास करके नेट्रम सल्फ जिगर के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें अभी जो मैंने इसकी सिम्टम बताई हैं तो मैंने इसमें बताया कि लीवर इनलार्जमेंट। तो इसके अलावा अगर पेशेंट जो है उसमें यानी उसकी तिली या स्प्लीन बढ़ी हुई है तो फिर आप दवाई देंगे फेरम आयोडाइड। और अगर साथ में बुखार भी हो, तिली भी बढ़ी हुई हो, तो फिर आप दवाई देंगे फेरम आर्सेनिक। इसी तरह से अगर लीवर की इनलार्जमेंट है और पेशेंट जो है वो ल्यूकीमिया का है तो फिर इसके लिए दो दवाइयाँ ज़्यादा सूटेबल होंगी, एक है चैलिडोनियम और दूसरी चियोनेंथिस। तो इस तरह सिम्टम के अकॉर्डिंग ये दवाई आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा मुफीद होगी। तो इस तरह ये 5 दवाइयाँ जो हैं ये भी मैंने बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जो है इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है और इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा तो आप इसको सदका जारिया समझते हुए दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।